नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 17.1। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगी कि आपके टेक्स्ट बुक में जाकर के देखो, पेज नंबर 114 पर एक एक्टिविटी दी गई है। ऊपर देखना, ऊपर, ठीक है। उसमें क्या दिया गया है, जो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जैसे कि रेडियस क्या होता है, कोड क्या होता है, माइनर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। देखो, अगर आपको सारी चीज़ें आती है, मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो वो एक्टिविटी कंप्लीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप भूल चुके हो, ठीक है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था 1 साल पहले, तो अगर भूल चुके हो एक बार जाकर के उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। अभी आप सोचोगे उसमें तो ब्लैंक प्लेसेस है ना, वो तो हमको फिल करना रहता है, तो आंसर मिलेगा कहाँ से। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? मेरे वीडियो में, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करिए, वो वीडियो खुल जाएगा जिसमें मैंने वो जो एक्टिविटी दिया गया ना उसको पूरा कंप्लीट करवाया है, ठीक है। तो जाइए उस वीडियो को देखिए। अगर आप भूल गए हो तो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्या बताऊंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके बहुत काम आने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट 17.1 में आपको ये जो 2 प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इसीलिए इनको आप एक बार समझ लीजिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है इसमें, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड। इसका मतलब क्या हुआ, सुनिएगा। जैसे ये क्या है, आपका कोड है, आप लोग जानते हो, राइट, और ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो पॉइंट O है, ये क्या है, सर्कल का सेंटर है, राइट। यहाँ पे क्या बोला, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखो, ये सर्कल है, इसके सेंटर से हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं कोड के ऊपर, ठीक है, ये वाला जो हम लोग ये सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं OP, ठीक है, OP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है। तो आगे क्या बोला है यहाँ पे देखिएगा, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड। यानी ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये जो सेगमेंट है ना, ये क्या करेगा, ये जो कोड है ना, इसको बाइसेक्ट करेगा। अभी बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका एक लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये ऊपर से आया, इसने क्या किया, इसको बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट मतलब क्या, इसने, ये लाइन ने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी आधा आधा कर दिया, ठीक है। जैसे ये है आपका AB और ये है आपका P, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे आया इस कोड के ऊपर, इसने क्या किया, इसको बाइसेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या, AP और PB दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसने क्या किया, इसको आधा कर दिया है, ठीक है। ये पूरा सेगमेंट समझिए 12 सेंटीमीटर का है, ये पूरा 12 सेंटीमीटर का है। ये आया, इसने इसको डिवाइड कर दिया हाफ पार्ट में, तो AP कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, और PB कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको? एक बार फिर से बताती हूँ, सुनिए। जो आपका सर्कल रहता है उसके सेंटर से कोड के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ठीक है, अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो वो क्या करता है, उस कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB। इस प्रकार से देखिए, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB। ऐसा क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस कोड के ऊपर, ओके, इसके लिए, ठीक है। तो इसमें बस आपको यही सीखना है जो मैंने आपको बता दिया। अभी दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, चलिए इसको भी पढ़ते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड ही है। सुनिए, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। समझ में आया कुछ भी? मैं बताती हूँ, सुनिए। यहाँ पे क्या बोला, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कोई एक सेगमेंट है, ठीक है, कोई एक सेगमेंट, जैसे कि ये वाला सेगमेंट क्या कर रहा है, ये ना इस कोड के मिड पॉइंट, देखो ये आपका कोड है, यहाँ पर देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका समझिए कोड है, ठीक है, कोड का मिड पॉइंट ये है, क्या है स्टूडेंट्स, ये मिड पॉइंट है, ओके। अब क्या बोला जा रहा है, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है O। तो ये जो सेगमेंट है ना, मतलब ये वाला लाइन, ठीक है, ये लाइन क्या कर रहा है,
कोड के मिड पॉइंट और सर्कल के सेंटर दोनों को क्या कर रहा है, आपस में ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट रहेगा ना, ये इस कोड के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया? एक बार फिर से बताती हूँ, सुनिएगा। अगर कोई सेगमेंट सर्कल के सेंटर और कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है तो वो सेगमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कोड के ऊपर। यानी यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। कोड का मिड पॉइंट है और सर्कल का सेंटर है, अगर कोई सेगमेंट उसको ज्वाइन कर रहे हैं, उन दोनों सर्कल के सेंटर और कोड के मिड पॉइंट को, तो वो जो सेगमेंट रहेगा वो क्या होगा, कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, सुनिए। पहले मैं क्या बोला था, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट द कोड। यानी हम अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मतलब एकदम सीधी लाइन, ठीक है, एकदम सीधी। अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किसके ऊपर, कोड के ऊपर, तो वो जो आपका परपेंडिकुलर लाइन रहता है वो क्या करता है, कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मतलब बाइसेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आया इतना? अभी देखो, अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ दिस कोड, है ना। मिड पॉइंट मतलब क्या, मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, बीच वाला पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये सेगमेंट इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो P आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे में मैंने क्या बोला था कि कोई सेगमेंट है जो क्या करता है, सर्कल के सेंटर और कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, तो वो सेगमेंट क्या होता है, कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो बस 2 ही चीजें आपको याद रखनी है। वैसे आपको समझ में आएगा, ज्यादा टेंशन मत लो, काफी इजी है। अभी हम सम्स करेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। चलिए देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें ना आपको ये फिगर दिया गया है, देखो ये फिगर दिया गया है, और क्या बोला जा रहा है कि इन अ सर्कल विथ सेंटर P कोड AB इज ड्रॉन ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। ये जो आपका कोड AB है ना, ये जो आपका कोड AB है, देखिए जो जो दिया गया है मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ। ठीक है, AB कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, AB कितना है, AB का लेंथ कितना है, 13 सेंटीमीटर। सेग PQ इज परपेंडिकुलर ऑन कोड AB। और ये जो आपका सेग PQ है ना, सेग PQ, देखो सेग PQ इज परपेंडिकुलर ऑन कोड AB। ठीक है, कोड AB के ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ QB। तो हमको ये जो आपका QB है ना, QB, इसका लेंथ बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, AB है, ये पूरा AB है 13 सेंटीमीटर, और ये जो PQ है ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमको QB का लेंथ बताना है। तो क्या हम बता सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके। चलो मैं आपको समझाती हूँ। ये हमने कहाँ से लिखा, ये क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पर लिख देते गिवन। ठीक है, अब हमको एक प्रॉपर्टी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली। चलो लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि परपेंडिकुलर, आपको ये लिखना चाहिए, याद कर लीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड, सुनिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, ये वाली प्रॉपर्टी उठा करके लिख दी। मतलब अगर कोई क्या होता है, अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन मतलब सेंटर से हम लोग ड्रॉ करते हैं कोड के ऊपर, तो वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब ये जो PQ है ये क्या करेगा, इस AB को बाइसेक्ट करेगा, यानी AQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QB। अब हमको लेंथ किसका बताना है, QB का लेंथ बताना है ना। तो यहाँ पर लिखिए देयरफॉर लेंथ ऑफ QB क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB, है ना। AB पूरा है 13 सेंटीमीटर का, ओके। इसने क्या किया, इसको बाइसेक्ट कर दिया, मतलब आधा कर दिया है। तो 13 का आधा कितना होगा, 6.5, राइट। तो QB कितना हो जाएगा, 6.5। लेकिन हमको मुंह से नहीं बताना, हमको लिख करके बताना है। तो इस तरीके से हम लोग लिख करके बताएंगे। देखिए लेंथ ऑफ QB क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB। ठीक है, तो लेंथ ऑफ AB कितना है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा था ना 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू लेंथ ऑफ AB इज 13 सेंटीमीटर, राइट। अभी इसको ये सेंटीमीटर मत लिखो, कैंसिल करो, 2 6 12 पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ जाएगा, 2 5 10, यानी
लेंथ ऑफ क्यूबी कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा आपने ये कितना आसान था। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और याद रखना ये स्टेटमेंट भी आपको लिखना चाहिए, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, पढ़ो एक बार आपको याद हो जाएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, टू इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर से कोड के ऊपर तो वो क्या करता है, उस कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा आपको ये फिगर दिया गया है और क्या बोला जा रहा है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 25 सेंटीमीटर। यानी सुनिएगा, ये आपका सर्कल है, इसका सेंटर है O, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, देखो ये जो लाइन गई है इसको आप क्या बोलोगे, रेडियस बोलोगे, राइट। तो इसका लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेंथ ऑफ OD 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कोड फ्रॉम द सेंटर इफ लेंथ ऑफ द कोड इज 48 सेंटीमीटर। अगर इस कोड का लेंथ 48 सेंटीमीटर है तो आपको फाइंड क्या करना है, ये जो OP है ना ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे वही तो बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ में आया आपको? अगर इसका लेंथ 48 सेंटीमीटर है तो आप OP का लेंथ बताओ बस। ओके, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लेंथ ऑफ CD भी दिया गया है। CD मतलब ये कोड कितना है 48 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बताना है, OP का लेंथ बताना है, लेंथ ऑफ OP हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे, क्या आप कुछ सोच पा रहे हैं? तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी बताती हूँ कैसे निकालेंगे। हमको OP का लेंथ बताना है, राइट। अब सुनिएगा, ये जो OP है ये परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, राइट, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, और सुनिए, हमको पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी अगर ये पूरा 48 सेंटीमीटर है तो PD कितना होगा, 48 का हाफ कितना होता है 24 होता है। तो ये हो जाएगा 24, ये है 25, ये है 24। तो क्या हम OP बता सकते हैं ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके OP का लेंथ हम बता सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे OP seg OP is perpendicular on chord CD। ये दिया गया है क्वेश्चन में, इट इज गिवन, ठीक है। अब हमको पता है ये वाली प्रॉपर्टी हमने सीखी है ना। क्या सीखा हमने कि अगर कोई लाइन क्या है, मतलब सेंटर से यहाँ तक जो आता है वो परपेंडिकुलर लाइन, वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो PD है, लेंथ ऑफ PD क्या होगा, PD का लेंथ क्या होगा, हाफ ऑफ किसका हाफ होगा, CD का, है ना, क्योंकि ये लाइन क्या कर रहा है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो हाफ ऑफ CD हो जाएगा, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ CD, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ पे इसका रीजन लिख देते हैं। रीजन में आप क्या लिखोगे, यही स्टेटमेंट पूरा उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए मैं लिख देती हूँ फटाक से। यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of a circle to its chord bisects the chord, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया, आप पूरा एकदम अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अभी लेंथ ऑफ CD हमको पता है कितना है, लेंथ ऑफ CD कितना है 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/2 इंटू 48 सेंटीमीटर, यानी हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यानी 24 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ PD क्या आ गया, देखिए लेंथ ऑफ PD विच इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब उसके बाद यहाँ पे हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल OPD। यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल OPD। अभी इस ट्राइंगल में एंगल P कितना है
90 डिग्री, यानी इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, है ना। देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम कब करते हैं, जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तभी आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें एक एंगल का मेजर कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब पाइथागोरस का थ्योरम आपको पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ओडी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो ये दोनों साइड्स रहते हैं उनके स्क्वायर का सम है ना, इसके इक्वल होता है। तो ओपी स्क्वायर फिर क्या आएगा, पीडी स्क्वायर, राइट। यही होता है ना पाइथागोरस का थ्योरम, आपने सीखा होगा 7th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर लिखते हैं पीडी स्क्वायर, इसका आप कारण क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब वैल्यूज रखते हैं। तो ओडी हमको पता है क्या, ये देखिए लेंथ ऑफ ओडी कितना है 25 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ओपी हमको पता है नहीं, ओपी तो हमको क्या करना है स्टूडेंट, निकालना है। तो ओपी स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। पीडी कितना है, पीडी हमको पता है क्या, पीडी यहाँ पर ओके, ये देखो पीडी हमने निकाला था 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देते हैं 24 का स्क्वायर। ये हमने 1 से लिखा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम 1, ओके। अब एक काम करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये जो 24 स्क्वायर है ना, इसको इस साइड ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 25 स्क्वायर, इसको इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, -24 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, क्या हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपने ये फॉर्मूला सीखा है, कौन सा फॉर्मूला, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप चाहते तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, फिर बाद में सॉल्व करो, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, है ना। अगर आसान तरीके से कोई चीज हो रही है तो हमको उतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, सही बात है ना। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप समझिए, ये आपका a है, ये आपका b है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24 विच इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, राइट। इसका रीजन ये लिख देना, ये वाला फॉर्मूला। अभी दोनों को प्लस कर दीजिए, 5 और 4 9, 2 2 4 49 आ गया, इंटू 25 माइनस 24 1 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए 49 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगी तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये रूट में आ जाएगा ओपी स्क्वायर, है ना, रूट ओवर ओपी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर ये रूट ओवर 49 हो जाएगा। क्या किया हमने, स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ओके। देखो आपको ये सारे स्टेटमेंट लिखने चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि आपने कि कहाँ से किया, ओके। इसीलिए मैं आपको अलग से लिख करके बताते जा रही हूँ। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा ओपी इज इक्वल टू, अभी 49, इसको रूट के बाहर निकालिए, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। समझ में आया आपको। तो लेंथ ऑफ ओपी कितना मिला हमको, 7 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। ये क्या है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ ओपी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 7 सेंटीमीटर का है, राइट। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट में आंसर लिखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखिएगा द डिस्टेंस ऑफ अ कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, ओके। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ अ कोड, the distance of a chord from the सेंटर से लेकर के कोड तक का डिस्टेंस कितना है, इज 7 सेंटीमीटर, इज
7 सेंटीमीटर। बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये देखिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको ये फिगर दिया गया है और क्या बोला गया है, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सुनिएगा ध्यान से। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस इफ द कोड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज एट द डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए ये जो कोड ए बी है ना, इसका लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है 9 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बताना है, तो हमको यहाँ पर फाइंड करना है लेंथ ऑफ द रेडियस, यानी ये सर्कल का जो रेडियस है ना उसका लेंथ बताना है। अभी रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आप इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, थोड़ा अच्छे से ज्वाइन करते हैं। ये देखिए ये जो लाइन हमने बनाई ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, इसी का लेंथ हमको बताना है। तो क्या हम बता सकते हैं, देखो यहाँ पे जो पॉइंट है ना इसको हम नाम दे देते हैं P, ठीक है। अब जो OP है ये क्या है, परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, कोड AB के ऊपर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर लाइन क्या करेगा, AB को बाइसेक्ट करेगा, यानी 24 का हाफ हो जाएगा AP, है ना। AP का लेंथ हमको पता चल जाएगा और PO का तो पहले से ही पता है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके OA का लेंथ भी बता सकते हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, AB दिया है। AB का लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर और OP कितना है 9 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है क्या, और कुछ नहीं दिया है। यस, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, यहाँ पर लिखते हैं OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। यहाँ पे आप लिख सकते हो सेग और यहाँ पर लिख सकते हो कोड, ठीक है। सेग OP इज परपेंडिकुलर ऑन कोड AB। अब हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर होता है कोड के ऊपर तो वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द, वही वाला स्टेटमेंट जो हमेशा से लिखते हैं वही वाला, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल to its chord bisects the chord, ओके, bisects the chord, कोड को वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर हमको AP चाहिए, देखो AP, तो AP क्या हो जाएगा, AP का लेंथ कितना होगा, हाफ ऑफ AB, क्योंकि इसने क्या किया है, इसको बाइसेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। अभी AB का लेंथ हमको पता है क्या, ये देखिए 24 सेंटीमीटर, तो 1/2 24 कैंसिल करो, 12 आ गया, यानी AP इज इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल OPA। इस ट्राइंगल में एंगल P कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब पाइथागोरस का थ्योरम आपको पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है OA, तो यहाँ पर हो जाएगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। इसका कारण आप क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज किया, पाइथागोरस का, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। अब वैल्यूज रखते हैं OA, हमको पता है क्या, यही तो हमको निकालना है। तो OA हमें नहीं पता है, ऐसे इसको रहने देते हैं। OP हमको पता है, OP ये देखिए 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। AP हमें पता है क्या, ये देखो अभी अभी निकाला, AP कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम 1। ये हमने कहाँ से लिखा, 1 से लिखा ना, इसीलिए फ्रॉम 1। अब 9 का स्क्वायर करिए 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। 1 और 4 5 8 4 12 1 2 225, कितना आया 225, ठीक है। यहाँ पे क्या है OA का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, देखिए
ये इस तरीके से रूट में आ जाएगा, ओ रूट ओवर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी रूट में आ जाएगा 225। यहाँ पे आप इसका रीज़न लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आया, ओ ए विच इज इक्वल टू, अब 225 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, क्या होता है पता है आपको, 15 होता है, क्योंकि 15 का जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 225। आप करके देख लेना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर, ओके, समझ में आया। तो ओ ए का लेंथ मिल चुका है हमको, मतलब ये सर्कल का रेडियस कितना आया, 15 सेंटीमीटर। तो आंसर आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, या फिर इधर ही, इधर तो आपको दिखाई नहीं देगा, इधर देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं देयर फॉर द रेडियस, या फिर लेंथ लिखो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस, ओके। तो यहाँ पर लिखिएगा लेंथ ऑफ द रेडियस, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए, ये है इसका फाइनल आंसर, ओके। यहाँ पर देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है, देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है स्टूडेंट, सी है, ठीक है। हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, अभी इसका एक रेडियस भी है जो कितने सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर का है। तो समझिए, मैंने यहाँ से ये रेडियस ड्रॉ कर दिया जो है 10 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ द कोड इज 12 सेंटीमीटर। सुनिएगा ध्यान से, समझिए, ये आपका कोड है, ठीक है, इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर, कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हमको बताना क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको बताना है, मतलब ये जो सेगमेंट है ना, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसका लेंथ कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या हम कर सकते हैं, आपके पास ये है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं, राइट। देखिए, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये पूरा 12 सेंटीमीटर का है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, मतलब ये कितने सेंटीमीटर का होगा, 12 का हाफ 6, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये पता है, ये आप निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं नाम दे देती हूँ ST, अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हो। तो ये जो कोड है ना, इसको मैंने नाम दे दिया ST, और यहाँ पर Q, ओके। चलो लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेट ST बी द कोड ऑफ द सर्कल, कोड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर C, विथ सेंटर C। और हमने क्या किया, ये CQ ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर लिखते हैं ड्रॉ सिग CQ विच इज परपेंडिकुलर ऑन कोड ST, ठीक है। CQ क्या है, परपेंडिकुलर है कोड ST के ऊपर। अब सुनिएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा, इस ST कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब क्या, SQ का लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ SQ कितना होगा, हाफ ऑफ किसका, हाफ ST का, है ना, हाफ ऑफ ST। इसका आप रीजन क्या लिखोगे, वही वाला स्टेटमेंट जो हम हमेशा से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपको पता है ना, देख लीजिएगा, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड। ऐसे 2-3 बार आप लिखोगे ना, आपको याद हो जाएगा। अब SQ इज इक्वल टू 1/2, ST का लेंथ कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेंथ ऑफ ST इज 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा 12। अब इसका हाफ करो, 2 6 क्या होता है, 12 होता है, यानी SQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर, क्या होगा,
6 सेंटीमीटर। एस क्यू हमको पता चल चुका है, ये है 6 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो यहाँ पर इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल एस क्यू सी। अभी इसमें देखिएगा जो आपका एंगल Q है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इट मीन्स हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। अभी पाइथागोरस का थ्योरम आपको पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी SC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, SQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब SC हमको पता है क्या, SC का देखिए लेंथ हमको पता है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 का स्क्वायर। SQ हमको पता है, यस ये भी हमको पता है, ये देखिए अभी अभी निकाला 6 सेंटीमीटर। CQ हमें नहीं पता, यही तो निकालना है। यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ से लिखा, 1 से ही लिखा ना, इसके लिए हमको ये लिखना पड़ेगा। ओके, 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100, 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36 और यहाँ पर CQ स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, 36 को इधर ले लेते हैं, तो 100 माइनस 36 विच इज इक्वल टू CQ स्क्वायर। माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 64 CQ स्क्वायर। ओके, अभी स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिखिए क्या, चलो पूरा डिटेल में ही करते हैं। हर बार डिटेल में किया तो इसमें भी क्यों छोड़े, वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पे बस एक लाइन लिख दो, टेकिंग स्क्वायर रूट। देखो बताती हूँ मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी CQ इज इक्वल टू, अभी 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 होगा, है ना, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर। समझ में आए, तो ये देखिए आप इस तरीके से डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, तो ये क्या है, आपका फाइनल आंसर है। अभी क्या आप ऐसे ही लिख करके छोड़ दोगे, नहीं, स्टेटमेंट भी लिखना चाहिए, तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। ओके, यहाँ से लिखिएगा द डिस्टेंस ऑफ द कोड। ओके, देयरफॉर the distance of the chord from the center of the circle is 8 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ ही जो हमारा प्रैक्टिस सेट 17.1 है ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए थे, चारों के चारों हमने सॉल्व कर लिए। काफ़ी इजी थे ना। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।